ऑनर, रक्षा जी के कथन से ये बात स्पष्ट होती है कि कोई डायन नहीं है, कोई मनुष्य है जो डायन का भेष लेकर और रूप लेकर लोगों को डरा रहा है, उन पर हमले कर रहा है। ये बात भी स्पष्ट होती है योर ऑनर की जो घटना रक्षा जी के साथ घटी वही घटना काजल जी के साथ भी घटी। काजल जी ने अदालत में जो कुछ भी कहा सत्य है। नहीं, सत्य नहीं है। नहीं 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 नहीं। तो फिर जो डॉक्टर थे, जो गुल रमानी, उन्होंने खुद कहा था ना कि काजल का मेंटल बैलेंस सही नहीं है। नहीं था, फिर ठीक हो गया। जब से ये शुरू हुआ है डायन का चक्कर, तब से फिर से इन्हें दौरे पड़ने लगे। पाठक साहब, आप तो एक वकील है, कोई मनोचिकित्सक नहीं जो मानसिक संतुलन पर टिप्पणी कर सके। पहले भी साइकियाट्रिक केस थी, अब भी साइकियाट्रिक केस है। मानसिक संतुलन ठीक नहीं है योर ऑनर, और आवेश में आके काजल ने ही निहारिका जी का खून किया है। आपके इस विशेष सूचना के लिए आपका आभार मानते हैं डॉक्टर जायसवाल। आपके कपड़ों पर निहारिका जी का खून पाया गया है, आपके हाथों में वो चाकू भी बरामद हुआ था, तो अब भी आप यही कहेंगी कि खून आपने नहीं किया। सर, आपको नहीं लगता काजल की दिमागी हालत ठीक नहीं है? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इस हद तक ठीक नहीं है कि उसकी अपनी करनी उसे याद ना हो। आकाश मेरा है, आकाश मेरा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे क्या हो गया था? दीदी, आपको फिर वही दौरा पड़ा था और आपने फिर उसी डायन को देखा। क्या हो रहा है तुम्हें काजल? डॉक्टर, प्लीज काजल को ठीक कर दीजिए। और फिर जैसे ही मैं इनके पास गई, ये चिल्लाने लगी, आकाश मेरा है, आकाश मेरा है। और फिर अचानक से इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। जानलेवा हमला? हाँ, हो सकता था। उस वक्त मैं लकी थी कि मेरे साथ पुलिस थी, वरना मैं तो मर गई होती। लेकिन अफसोस योर ऑनर, निहारिका जी इनके जितनी लकी नहीं थी, क्योंकि उस दिन उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन नहीं थी, वरना इनकी तरह निहारिका जी भी बच गई होती काजल जी के मानसिक टर्न्ड शारीरिक अटैक से। काजल, ये जो वाक्या, ये सही है? आपने घात किया था नर्स रेनू पर? जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं अपने आप में नहीं थी। कोई बात नहीं, पर ये जो वाक्या हुआ, ये स्मरण है आपको? याद है आपको क्या क्या हुआ था? जी, मैंने इन्हें जोर से धक्का दिया था। वो जो वाक्या आपने बताया था अपने भाई के बारे में, जहां आपको वहम हुआ था कि उनके हाथों पर सांप लौट रहा है, आपने उसे छड़ी से मारा था, वो भी याद है आपको? जी, मुझे पूरी तरह से याद है। राइट। और निहारिका सिंह जी की हत्या जो आपने घात किया, ये कह रहे हैं जायसवाल साहब, वो याद है आपको? नहीं, वो मुझे जरा भी याद नहीं। योर ऑनर, काजल जी जब अपने इस वहम के आवेश में आकर किसी पर घात करती हैं, आक्रमण करती है, तो इन्हें वो वाकया याद रहता है। जैसे कि इन्हें नर्स रेनू पर किया गया आक्रमण याद था, इनके भाई को जब इन्होंने मारा था वो याद था, किंतु निहारिका सिंह के बारे में इन्हें कुछ भी याद नहीं। उसका कारण ये है योर ऑनर कि इन्होंने निहारिका सिंह पर घात किया ही नहीं था, घात करने वाला कोई और था। कोई और नहीं, काजल जी थी, और जानबूझ के वो ये ढोंग कर रही है कि उन्हें याद नहीं है, क्योंकि याद आ जाएगा तो फिर सीधा दफा 303 लग जाएगी इन पर, है ना? इसीलिए याद नहीं कर रही है। बाकी मैं ये कहूँगा योर ऑनर कि मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है, और इसीलिए वो जो डर वहम, जो डायन दिखी, इसीलिए उन्होंने वार किया निहारिका जी पर, एंड इट्स अ सिंपल केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। आई एम जायसवाल साहब, आप एक वकील है, मनोचिकित्सक तो है नहीं, तो मेरे मुवक्किल पर ये जो विशेष टिप्पणी आप कर रहे हैं इनकी मानसिक स्थिति पर, ये ना करें। सॉरी, गलती हो गई। मैं नहीं, लेकिन साइकियाट्रिस्ट तो विवाद कर सकता है, टिप्पणी दे सकता है। योर ऑनर, डॉक्टर गुल रमानी ने एक बार फिर काजल जी की जांच की है, और वो उनका नतीजा यहाँ पे अदालत में आकर बताना चाहते हैं। इजाजत है।
हॉस्पिटल में हुए इस हादसे के बाद मैं कई घंटों तक काजल से बात करता रहा, उसका केस डिस्कस किया, मैंने उसे एग्जामिन भी किया और मेरी रीडिंग एक ही है, शी इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया, जिसकी वजह से इनका गुस्से वाला बर्ताव है। यानी वो भूरी डायन? कोई डायन नहीं है, इनका ख्याल है, इनका वहम है, इनके दिमाग में एक ऐसा डर बैठा है जिस वजह से इनकी कुछ भी प्रतिक्रिया हो सकती है। डर की प्रतिक्रिया, ये जसवाल साहब जरा थैंक यू। डर की प्रतिक्रिया होती कैसी है, क्या होता है उसमें, कृपया अदालत को विस्तार में समझाएंगे। क्या है आपके कानों के पीछे? कीड़ा है, काटेगा भी आपको, ये काट गया पीछे, ये इस तरफ से आया, ये देखिए घुसा अंदर आपकी शर्ट। पाठक साहब प्लीज, क्या मजाक लगा कर रखा है? कोई कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं अभी? मिस्टर पाठक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नहीं योर ऑनर, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं केवल इतना स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था कि डर की प्रतिक्रिया मानसिक संतुलन के साथ कोई लेना देना नहीं है। डर की प्रतिक्रिया हर मनुष्य में होता है, जैसे कि इनमें हमने देखा। बिल्कुल इसी तरह काजल अस्पताल के कक्ष में अकेली थी, डरी हुई थी। नर्स रेनू अचानक उनके सामने आ गई और उसी डर के कारण इन्होंने उन पर घात कर दिया। इनके मानसिक संतुलन के साथ कोई लेना देना नहीं। Am I right, काजल? क्या हुआ? वो क्या? तुम ठीक तो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये लो पानी पियो। प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगी। चली जाओ, पूरी डायन हो, चली जाओ यहाँ से। पाठक को प्लीज कोई मुझे बचाओ। काजल, पाठक साहब थोड़ा पीछे आ जाइए वरना आप पर भी हमला हो सकता है, जानलेवा हमला। प्लीज कोई हेल्प, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। मिस्टर जायसवाल, आप ठीक कह रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ हो गया है, मैं पागल हो गई। काजल calm down। मुझे हर जगह वो डायन दिखाई देती है, मैंने ही नर्स को मारा है, और जो मुझे दौरे पड़ते शायद उन दौरों में मैंने निहारिका जी को भी मारा, शायद मैंने ही निहारिका जी को मारा। कन्फेशन योर ऑनर, कन्फेशन इकबाल जुर्म। योर ऑनर, मैं अदालत से विनती करता हूं कि मेरे मुवक्किल की बात को बतौर इकबाल जुर्म न लिया जाए। इनकी मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है योर ऑनर, इनकी तबीयत खराब है और मैं यह अदालत गुरुवार 3 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। और मिस्टर पाठक, मेरी आपसे यही राय है कि आप इस केस में इन्हें दोषी करार करें। ताकि इस केस का जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सके। और ये पहली बार नहीं है जब किसी ने दिमागी बीमारी का शिकार होकर हत्या की हो। The court is adjourned. केडी सर, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। काजल की हालत और भी बुरी होती जा रही है। अब उसे एक नहीं 4-4 डायनें दिख रही, डॉक्टर्स में, नर्सेज में, पेशेंट्स में। सर, अब इस कंडीशन में आप कैसे साबित करेंगे कि असली में कोई डायन थी, जबकि डायन सिर्फ एक वहम है।
काजल को ये वहम अब हो रहा है, वरुण पहले नहीं था। मैं समझाता हूँ। कोई है जो काजल का इतिहास पहले से, शुरू से जानता है कि उसे चीजों का वहम का डर हो जाता है, इसीलिए डायन बनकर उसने काजल को इस हद तक डराया कि अब उसे हर जगह डायन दिखने लगी है। उसका अर्थ यह होता है कि काजल की ये बात सच है, जिसका कारण एक झूठ है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा सच है, जिसे हमें खोजना है। समय समझा नहीं। फिलहाल तो काजल की मेड मालती को समझ, और मैं डायन बनी दुल्हन वालों को समझता हूं। कब पीछा छूटेगा तुझसे? कब मैं अपने असली रूप में आऊंगी? बाप रे बाप, बड़ा भयानक है आपका चेहरा। क्षमा चाहता हूँ, आपका नहीं, आपके इस मुखौटे। इस मुखौटे की वजह से ही मेरा पूरा करियर रुक गया। जब मैंने ये सीरियल साइन किया था तब इन लोगों ने मुझसे कहा था कि हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार डायन बनना पड़ेगा, बाकी के सारे सीन नॉर्मल होंगे। लेकिन जब से ये ट्रैक हिट हुआ है, मुझे तो परमानेंटली इन लोगों ने डायन ही बना दिया है। वैसे बहुत ही अच्छा अभिनय करती हैं आप। काजल को इतना डरा दिया आपने कि अब उसे हर जगह डायन दिखने लगी है। जब जब काजल ने डायन देखी, आप यहीं थी ना, शहर में, मुंबई में? जी नहीं, जब निहारिका सिंह की मौत हुई थी तब मैं लोनावला में। 14 मार्च को आप लोनावला में थी, उसी सुबह गई होंगी। कितना समय लग गया आपको पहुंचने में? उतना ही टाइम लगा जितना मुंबई से लोनावला पहुंचने में लगा, तकरीबन 2.25 घंटे। 2.25 घंटे बस? इसका मतलब वो जो दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट, उसका आपके इस यात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कौन सा एक्सीडेंट? वो दुर्घटना हो गई थी ना 14 तारीख को, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर। वो जो 2 टैंकर उलट गए थे, सारा जो तेल की लॉरी थी, वो तेल बह गया पूरा। 4 घंटे तक ट्रैफिक जैम था। आप भाग्यशाली हैं कि आप जैम में नहीं फंसी, 2 ही घंटे में निकल गई। हाँ, वो एक्चुअली सॉरी, मैं ना वापसी का टाइम आपको बता रही थी। हाँ, मुझे पूरे 4 घंटे लगे पहुंचने में, वो ट्रैफिक जाम था ना। अच्छा, वापसी का समय आप बता रही थी। देखा था आपने कि वो कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट, आपने कितना नुकसान हो गया बेचारों को, नहीं? हाँ, मैंने बिल्कुल देखा था। वो 2 टैंकर आपस में टकरा गए थे, फिर वो उलट गए थे और फिर पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। हाँ, मैंने देखा था। लगता है काजल की तरह आपको भी वही दिख रहा है जो है नहीं, क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई थी, ये 14 मार्च को नहीं, 15 मार्च को हुई थी। आप गई थी 14 मार्च को लोनावला। वो दृष्टि होगी आपकी कि आपने होने से पहले एक्सीडेंट को देख लिया। आपके बारे में लोग बिल्कुल सही कहते हैं मिस्टर पाठक। झूठ आपसे ज्यादा देर छुप नहीं पाता है। केवल मुझसे नहीं, झूठ वैसे भी ज्यादा दिन नहीं छिपता। चलिए बताइए, सच क्या है? ठीक है, मैं आपको सच बताती हूँ, लेकिन एक नहीं, पूरे 3 सच। पहला सच ये कि उस दिन मैं लोनावला में नहीं थी। दूसरा, मैंने निहारिका सिंह को नहीं मारा। तीसरा ये कि जो भूरी डायन का कॉस्ट्यूम है वो 1 नहीं 2 है। हाँ, पूरे 2 कॉस्ट्यूम। दूसरा कॉस्ट्यूम हमेशा इरफान के पास रहता है। डायरेक्टर इरफान? ये सब बकवास मत कर। अरे मर्द बन, प्यार किया ना मुझसे तो शादी भी कर। क्या? अच्छा संजू, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, कोई आया है। हाँ। हो जी, सत श्री अकाल जी। माय सेल्फ लवली सिंह जी। मैं बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी। दरअसल वो क्या है ना, बिल्डिंग में पेंटिंग शेंटिंग होने वाली है, इसलिए मैं सारे फ्लैश चेक कर रहा हूँ जी, यही देखने के लिए कि कितना काम है जी। अरे आप तो जानती है ना जी, दीमक शीमक, दरारे शरारे, पेंटिंग शेंटिंग, सब कुछ नोट करना है जी। बस आपकी 2 मिनट लूंगा, गॉड प्रॉमिस। तो पहले नोटिस वोटिस देना चाहिए था ना। आप सबको क्या लगता है हम यहाँ पर घर पे फ्री बैठे हुए? जी अच्छा चलिए देखिए। थैंक यू जी, थैंक यू।
और बहन जी बहुत काम कराना पड़ेगा यहाँ पे। आप देख रही हैं, वहां दरारें हैं, वहां दरारें हैं, पेंटिंग शेंटिंग भी करनी पड़ेगी जी। चल यार, ओ तेरी पेन जी, पेन नहीं चल रहा है, एक पेन मिलेगा जी? जी थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू पेन जी। पेन जी बस 2 मिनट और पेन जी, मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर लेता हूं। पेन जी आपके पीछे डाइन। कहाँ? पेन जी वो पर्दे के पीछे। अरे मैं कह रहा हूँ आपसे, डाइन जी पता नहीं, डाइन जी मैं कह रहा हूँ। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अरे गॉड प्रॉमिस थी, मेरा यकीन कीजिए। देखो, बिल्डिंग ठीक करने से पहले अपना दिमाग ठीक करवाओ। अरे जाओ यहाँ से, निकलो। पेन जी मैं बोल रहा हूँ, निकलो यहाँ से। बिल्डिंग को काटो। अरे चलो यहाँ से बाहर। अरे गॉड प्रॉमिस वहाँ डाइन शाइन थी जी, मेरी बात तो सुनिए आप। आप जाइए यहाँ से, मेरी बात जाइए, तो सुनिए। जाइए आप यहाँ से। थैंक्स इरफान, निहारिका की जगह मुझे कास्ट करके आपने मुझ पे बहुत बड़ा फेवर किया है। फेवर तो सिर्फ फेवरेट का किया जाता है, मगर तुम तो मेरे लिए। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि अंदर कोई है। इरफान जी, आपने बताया नहीं कि वो डायन की एक नहीं 2 वेशभूषा थी। जी हाँ, वो 2 हैं। आई मीन थी मतलब? सर वो जो दूसरा वाला ड्रेस था डायन का, वो 1 महीने पहले ड्रेसमैन से चोरी हो गया। चोरी हो गया? तो फिर तो संभव है कि किसी ने कॉस्ट्यूम चुरा कर उसे पहनकर निहारिका की हत्या की हो। पॉसिबल है। निहारिका सिंह को काजल ने ही मारा है, और अच्छा हुआ उस कमीनी। सर हो सकता है कि शायद आप सही हो कि वो मास्क पहनकर किसी ने निहारिका सिंह का मर्डर किया हो, मगर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप कंटिन्यू, कैरी ऑन। सॉरी। मैंने काजल के घर पे एक कैमरा छुपा दिया है। आपको मालती पर शक था, अब यहाँ से हमें उसके बारे में सब पता चल जाए। संजू मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे समझ ही नहीं रहे हो। मैंने भी उस डायन को देखा था। मैं गई थी ना मलाड मालवनी अपनी मासी से मिलने, बस उधर ही एक चर्च है, उसके सामने वो खंडर है, वहाँ बच्चे लोग बॉल खेल रहे थे, उनकी बॉल लेने गई, बस तभी मैंने सामने उस डायन को देखा। मैं तो बस चिल्ला के वहाँ से भाग गई। संजू, कहीं काजल दीदी की तरह मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगी ना इस घर में? वरुण, मलाड के मालवनी चर्च के पास कोई खंडहर में डायन का डेरा है। पता लगाता हूँ सर, अगर वहाँ डायन का डेरा है तो वो वहीं मिलेगी।
ये ऐसी डायन है, ईंट के एक फटके से बेहोश हो गई। रक्षा, सर, मैंने निहारिका को नहीं मारा। चलिए ये बताइए कि आप उस खंडहर में डायन के लिबास में, डायन के भेष में क्या कर रही थी? आपकी तो शूटिंग वूटिंग भी नहीं चल रही थी वहाँ, फिर क्या? सर, आप यकीन करेंगे, कौन सी बात? मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे पहुंची। मैं सेट पर थी अपने गेटअप में और मैंने उसे देखा। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? आकाश सिर्फ मेरा है। तो मेरी आवाज है। कौन है? और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को खंडर में पाया। जरूर वो डायन मुझे वहां पर ले गई होगी। नॉनसेंस। तो ये सुना था कि औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन यहाँ पे तो डायन डायन की सबसे बड़ी। I mean, ऐसा हो नहीं सकता। सच तो ये है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक आप ही डायन बनकर काजल को डरा रही है ना? नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। यही सच है, और ये भी सच है कि आप उस दिन लोनावला में नहीं, मुंबई में। सच है? हाँ, मैं मुंबई में थी साजन जी के साथ। मेरा और साजन जी का अफेयर चल रहा है। अपनी बीवी से बचने के लिए उन्होंने ये कहा कि मैं लोनावला में हूँ, और इसीलिए मैंने अदालत में झूठ बोला उनका ये राज छुपाने के लिए। नहीं तो वो मेरा रोल काट देते सीरियल से। और मैंने ये झूठ काजल को फंसाने के लिए नहीं बोला। वो तो बेचारी निर्दोष है और ना ही वो मेरी दुश्मन है। मैंने ये सब साजन जी के कहने पे किया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। आपने कहा कि उस डायन ने आप पर लकड़ी से वार किया। कहाँ चोट लगी आपको? यहाँ। देखिए जरा। अभी निशान भी होगा, देखिए। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं अपने सहायक वरुण को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मिस्टर जवेरी, जब आप उस खंडर में गए थे, आपने कहा था कि आपने एक पत्थर से उस डायन पर, या डायन के भेष में, रूप में, जो भी थी, उस पर वार किया था, पत्थर से चोट दी थी उसे। हुआ था ऐसा? जी हाँ, लेकिन योर ऑनर, मैंने आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, और ये तो डायन थी। I mean, इसे आप औरत नहीं कह सकते, और मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसके सिर पर ईंट मारी। मिस्टर जावेरी, निश्चित रहिए, आपकी सज्जनता पर यहाँ उंगली नहीं उठाई जा रही। केवल जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि चोट दी थी उन्हें आपने तो कहाँ चोट दी थी? पत्थर कहाँ मारा? जी, उसके चेहरे पर, I mean, उसके सिर पर, यहाँ माथे के ऊपर। माथे पर यहाँ आगे? जी हाँ, यहाँ। जिसका अर्थ ये होता है कि वो रक्षा जी नहीं हो सकती, क्योंकि रक्षा जी को चोट यहाँ माथे के पीछे की ओर आई है।
साहब, are you serious? हाँ? नहीं, पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक डायन को लेकर हम लोग कंफ्यूज है और आप दूसरी डायन भी आ गई। डायन इन डबल रोल? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग सब दिमागी तौर पर बीमार हैं? वरुण, आप भी भूत प्रेत दिखते हैं आपको? मिस्टर जायसवाल, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। योर ऑनर, मैं काजल जी की सेविका मालती को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मालती जी, वो जो खंडहर है मालवनी चर्च के पास, सुना है कि आपको भी वहाँ वो डायन दिखी थी कुछ दिन पहले, सच है? आपको ये बात कैसे पता है? नहीं, मुझे कैसे पता ये छोड़िए, आपको दिखी थी या नहीं ये बताइए। जी, देखा था। दरअसल मैं अपनी मासी से मिलने गई थी और उनके बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनकी जो गेंद है वो उसी खंडर में जा गिरी और जब मैं वो गेंद लेने गई और फिर मैं वहां से भाग निकली। पहले तो मुझे लगा शायद काजल दीदी का डर अब मुझ पर चढ़ रहा है, लेकिन बाद में हमारे घर एक सरदार जी आए थे घर की पेंटिंग के लिए। उन्होंने भी उस डायन को देखा। फिर तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि डायन है, कोई आत्मा। नहीं, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, मनुष्य ही है। क्योंकि आत्मा के सर पर ईंट दे मारो तो आत्मा को चोट तो लगती नहीं। कुछ गिर गया आपका? आपके सर पे भी चोट तो लगी नहीं है। आप बैठिए। योर ऑनर, यहाँ उपस्थित बाकी गवाहों का परीक्षण करना चाहूंगा मैं, ताकि ये पता लग सके कि अंततः चोट किसके सर पे लगी। जा सकते हैं आप। ये चोट आपकी पुरानी है? साइकिल से गिर गया था। आप बैठिए। बैठिए। नहीं है, किसी के माथे पर कोई चोट का निशान तो है नहीं, लेकिन आपके चेहरे पे परेशानी नजर आ रही है पाठक साहब। योर ऑनर, रक्षा जी के कथन से ये बात स्पष्ट होती है कि कोई डायन नहीं है, कोई मनुष्य है जो डायन का भेष लेकर और रूप लेकर लोगों को डरा रहा है, उन पर हमले कर रहा है। ये बात भी स्पष्ट होती है योर ऑनर की जो घटना रक्षा जी के साथ घटी, वही घटना काजल जी के साथ भी घटी। काजल जी ने अदालत में जो कुछ भी कहा सत्य है। नहीं, सत्य नहीं है। नहीं। तो फिर जो डॉक्टर थे, जो गुल रमानी, उन्होंने खुद कहा था ना कि काजल का मेंटल बैलेंस सही नहीं है। नहीं था, फिर ठीक हो गया। जब से ये शुरू हुआ है डायन का चक्कर, तब से फिर से इन्हें दौरे पड़ने लगे। पाठक साहब, आप तो एक वकील है, कोई मनोचिकित्सक नहीं जो मानसिक संतुलन पर टिप्पणी कर सके। पहले भी साइकियाट्रिक केस थी, अब भी साइकियाट्रिक केस है। मानसिक संतुलन ठीक नहीं है योर ऑनर, और आवेश में आके काजल ने ही निहारिका जी का खून किया है। आपके इस विशेष सूचना के लिए आपका आभार मानते हैं डॉक्टर जायसवाल। योर ऑनर, ये किसी और का ही रचा हुआ षड्यंत्र है। हाँ, तो एक काम कीजिए पाठक साहब, आप है ना, जिसने भी किया धरा है ढूंढते रहिए, चोट ढूंढते रहिए। बाकी पुलिस को जो ढूंढना था वो तो मिल चुका है योर ऑनर। ये चाकू जिससे निहारिका जी का खून हुआ, द मर्डर वेपन जिस पर काजल जी की उंगलियों के निशान है, और ये काजल जी के कपड़े, खून से सने हुए कपड़े, सबूत मेरे पक्ष में, गवाह मेरे पक्ष में, और योर ऑनर फैसला भी मेरे पक्ष में। सुनाई दीजिए, सजा दीजिए इनके मुवक्किल को, या तो जेल में भेज दीजिए या फिर पागल खाने।
सर, मुझे याद आ गया, मैंने उस लड़की सना को पहले कहाँ देखा है? निहारिका सिंह के ऑफिस में। सर, जब मैं निहारिका सिंह के ऑफिस गया था दवे के साथ, तब वहां मुझे एक फोटो एल्बम मिली थी। पहले मुझे लगा कि निहारिका सिंह एक टीवी प्रोड्यूसर है और सना एक एक्ट्रेस, तो उस एल्बम में एक्टर्स के फोटोग्राफ्स, फोन नंबर्स टैलेंट रिसर्च के लिए होंगे। लेकिन फिर सर, मैंने देखा कि उन फोटोग्राफ्स के साथ जो नंबर्स थे, उनके साथ अमाउंट्स भी लिखे हुए थे, 1 लाख, 2 लाख। अब आप ही मुझे बताइए, क्या उनके सीरियल के पर डे शूटिंग चार्जेस इतने हो सकते हैं क्या? अद्भुत बात है। ये हो सकता है या नहीं, इसका उत्तर तो सना जी के पास मिलेगा। मैं जाता हूँ, उनसे जरा गुफ्तगू करता हूँ। तू एक काम कर, निहारिका सिंह जी के ऑफिस जा, पता लगा कि किस प्रकार का टैलेंट रिसर्च चला रही। ठीक है सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं केडी सर। निहारिका सिंह को मैं तब से जानती हूँ जब से मैं स्ट्रगल करने मेरठ से मुंबई आई थी। सबको तो यही लगता है कि वो सीरियल की एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर थी, लेकिन उसका साइड बिजनेस क्या है आप जानते हैं? हेलो। दिव्या? हाँ बोलिए। जी, मैं निहारिका सिंह जी के ऑफिस से बोल रहा हूँ। देखिए वो सब मतलब? एस्कॉर्ट सर्विस। हाई क्लास कॉल गर्ल्स का रैकेट चलाती थी। हम जैसे ज़रूरतमंद लड़कियों को फंसाकर, सीरियल का लालच देकर धीरे धीरे हमें गलत कामों में डालती थी। मेरा शक सही निकला। लेकिन केडी सर, प्लीज़ आप ये बात किसी को मत बताइए। मैं ये सब काम बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। आई बेग यू। नहीं, आप चिंता मत करिए। यही कारण था आप क्रोधित हो गई थी निहारिका का नाम सुनकर। मैं ही नहीं, कई लड़कियां उसका शिकार बन चुकी थी, और अगर काजल उसे नहीं मारती तो कोई और जरूर मार देता। वरुण, कहाँ है तू? सर, मैं निहारिका सिंह के ऑफिस में। गुड। उसके कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे। जी सर। ये नंबर है 9183882222। कई बार निहारिका सिंह ने इस पर फोन किया है। मुझे लगता है इसी नंबर के साथ में कुछ है लेना देना। लगा, जरा फोन लगा, बात कर। हेलो जी, थोड़ा नंबर मैंने निहारिका सिंह से मिला है जी, कुछ महीने पहले जी। आप कौन? जी, माई सेल्फ रणधीर सिंह पनेसर। बड़ा सा, मोटा सा, छोटा सा गारमेंट एक्सपोर्टर हूँ जी। वो क्या है ना, मैंने सुना है कि आप चंगी चंगी आइटम। सब कुछ मैं फोन पे नहीं बता सकता, मिलना है तो मिल लो। तो ठीक है जी, तुसी मैंने अपना एड्रेस दस दो। लिखो। ओके, टुमारो 7 o'clock, फिल्म सिटी रोड। बढ़िया जी, मिलते हैं जी। ओके जी, बाय बाय। फिल्म सिटी रोड सर। कल रात 7 बजे। आ गया बकरा। सत श्री अकाल जी। मेरा नंबर निहारिका सिंह ने दिया तुम्हें? आओ जी। बड़ा काम हो तो ही मुझे बताना, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। काम तो बड़ा ही है जी। हर महीने 10 से 12 बार हमारे मुंबई आते ही हैं। बस अब उनके मनोरंजन के लिए टाइम पास। अच्छा, एक से एक टाइम पास है हमारे पास। अच्छा? हाँ, निहारिका जी ने भी कुछ। मर चुकी है वो। अब ये सारा काम मैं अकेले संभालता हूँ। मतलब पहले पार्टनरशिप थी। खैर छोड़ो, तुम निहारिका जी को कितने सालों से जानते हो? हाँ बोलो। क्यों है बचाओ, तुसी पीछे क्यों? पुलिस। रुक रुक।
भाग गया सर, लेकिन उसकी गाड़ी के जरिए बहुत जल्द मिल जाएगा। बस अब उसका निहारिका के साथ जो भी रैकेट था, हो सकता है निहारिका के मर्डर के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी। लास्ट डायल नंबर डायल करके देखते हैं। काजल जी, अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना तो अपने दिमाग को आराम दीजिए। ये डायन वाइन का ड्रामा बंद कीजिए और चुपचाप रहिए। फिक्र मत करो, अब मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। इस नर्क जैसी जिंदगी से छुटकारा पाने का बस एक ही इलाज है। हेलो रक्षा। रुक जाओ काजल। ये नौबत नहीं आएगी। चैन से बैठने भी नहीं देते। कौन है? अरे क्या करूं? अरे कौन है? क्या बच्चे भी? क्या बच्चे भी? टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। जब मुझे मत मारो, मेरे नजदीक मत आना। देखो मेरे नजदीक मत आओ। तुम्हें बता दो कि तुम मेरे संजू हो और मैं तुम पे मरती हूँ। क्या संजू, तुम मुझे डराने चले थे? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, हाँ? अरे अच्छा हुआ संजू तुम यहाँ पर आ गए। मुझे तुम्हें एक ताजा खबर सुनानी है। मेरा नया पैतरा क्या सुपर हिट हुआ है। अब सबको रक्षा पर शक है, पता है? अरे वाह, अब खंडर की एक नई कहानी, खंडर में डायन। अरे तुमने मास्क क्यों नहीं उतारा? गर्मी नहीं लग रही है? उतारो। हेलो मालती, पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है। पुलिस तुम्हारे पास कभी भी पहुंच सकती है। संजू, तो फिर ये कौन है? तेरी मौत। थैंक यू मालती। संजू, संजू 8 साल से मेरा बॉयफ्रेंड है। निहारिका सिंह और संजू ने मिलकर एक कॉल गर्ल रैकेट शुरू किया था, जिसमें उन दोनों के बीच पार्टनरशिप थी। एक दिन पैसे को लेकर इन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। निहारिका ने संजू को बिजनेस में से ही हटा दिया। गुस्से में संजू ने सोचा अगर निहारिका सिंह मर जाए तो वो सारा बिजनेस खुद कर लेगा। के पश्चात आप ही ने उन्हें ये उपाय सुझाया कि हत्या करे और हत्या के आरोप में मेरी मुवक्किल काजल को फंसा दें। इनका ये जो इनकी बीमारी थी, मानसिक बीमारी, उसका लाभ उठाकर। जी,
संजीव और मैं शुरू से ही इस खेल में साथ थे। उसी ने सेट पे से वो दूसरा वाला कॉस्ट्यूम चुराया था और काजल दीदी को डराता रहता था हर जगह। एक दिन मैं संजू को घर ले गई और काजल दीदी के सामने खेल खेला। निहारिका सिंह जी के दफ्तर में जो अलमारी थी जिसमें जायसवाल साहब फिट नहीं हो पाए थे, इसका ये अर्थ होता है कि उस अलमारी में उस समय संजय नहीं, आप थी। मैं संजू तो वहां से काजल दीदी को डराकर भाग चुका था। इस दौरान मैं उस अलमारी से बाहर निकली और निहारिका सिंह का मर्डर कर दिया। और फिर उसी अलमारी में जाके छुप गई। तभी वहां काजल दीदी आई और मैं उनके पीछे से छुपते छुपाते वहां से चली गई ताकि किसी की नजर मुझ पे न पड़े। और जेल में मैंने जो साया देखा था, जो आवाज सुनी थी, वो आवाज टेप रिकॉर्डर की थी। वो साया मेरा था, खुले बाल भी मेरे ही थे। इसी प्रकार से आपने काजल के दिमाग में ये डर का बीज बो दिया। अस्पताल से लेकर के अदालत तक इन्हें ये डायन के वहम जो है ये चलता रहा और आपने हर बार इसका फायदा उठाया। लेकिन वो मलाड वाले खंडर में जो डायन की स्टोरी थी उसका क्या? बताइए। जब मिस्टर वरुण सरराजी के बेस में घर आए थे तो उनके जाने के बाद मैं तभी समझ गई थी कि मिस्टर पाठक को मुझ पर शक हो गया है और उसी शक को रक्षा पर घुमाने के लिए मैंने एक और झूठी कहानी बुनी, मलाड के खंडर वाली कहानी, ताकि केडी पाठक वहां पहुंच सके और रक्षा से मिले, जिसे संजू ने बेहोशी की हालत में लाकर छोड़ दिया था। तो ये हो न सका और अभी आलम है कि द डिफेंस प्रेस चलो। यह अदालत मिस निहारिका सिंह के कत्ल में मिस मालती और मिस्टर संजीव को दोषी मानते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस काजल भंडारी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। केस ऑफ डायन इज क्लोज्ड। पड़क साहब, मैं तो इंसान हूँ, आपसे कोई डायन भी नहीं जीत सकती। डाई अनदर डे। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें डायन नहीं दिखेगी। जहाँ आप जैसे फरिश्ते हो वहां सपने में भी डायन नहीं दिख सकती। थैंक यू केडी सर, थैंक यू सो मच।